छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उत्तर सही, जिसकी तैयारी कर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उत्पादक है। आंसर दिया हुआ है सी, सूर्य। उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि है। यहाँ 4 आंसर है, जिसमें जो गाढ़े रंग काला है वो उसका आंसर है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। व्यक्ति रूप से सरकार को दिया जाने वाला कर है। चौथा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने समर्थन नहीं किया। लोकतंत्र में सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता 4 आंसर है इसके। भारत स्वतंत्र हुआ। वयस्क मताधिकार की वर्तमान आयु है। सरकार का मुख्य दायित्व है। द्वीपों का देश कहलाता है। त्रिराष्ट्र संधि हुई थी। अगला है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। आपका धन सुरक्षित रहता है। हरित क्रांति से फसल बढ़ी। फिर खालिस्तान आ जाता है यहाँ पे। भविष्य की ऊर्जा का स्रोत खालिस्तान है, सूर्य है। इसके आंसर बगल में दिया हुआ है। भीषण मंदी का प्रभाव खालिस्तान पड़ा। भारत में खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया गया है। देश के विकास का लक्ष्य खालिस्तान है। गरीबों को प्रभावित करने वाला कर खालिस्तान कर है। मोटा अनाज मुख्यतः खालिस्तान भागों में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। उसके बाद है नियमगिरी में खालिस्तान अयस्क भंडार है। बैंकों का बैंक खालिस्तान है। सूचना का अधिकार अधिनियम सन खालिस्तान से लागू है। खालिस्तान हमारे लेन देन को सुगम बनाने का माध्यम है। फिर आ जाता है उचित संबंध जोड़ने के लिए खंड अ और खंड ब में उत्तर उसके सामने दिया हुआ है संगमरमर। इसका सही आंसर है परिवर्तित चट्टान, उसके सामने में दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं, 10 का आंसर सामने दिया हुआ है। भूमि संवर्धन, जीवन प्रत्याशा, बड़ा अफ्रीका देश, उत्पादक शुल्क, मजदूरों का रिकॉर्ड, शीत युद्ध समाप्ति, न्यू डील घोषणा, फांसीवाद, मुद्रा निर्गमन अधिकार। फिर इकाई 1 आ जाता है इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो इस चैप्टर से लिया गया है। संसाधन और विकास, विकास की समझ, भूमि और नवीनीकृत संसाधन क्या है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जीवन प्रत्याशा क्या है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। आंसर यहाँ दिया हुआ है। इकाई 4 आ जाता है, चैप्टर से लिया गया है कृषि। 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, मुद्रा एवं साख। प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है। फिर इकाई 5 आ जाता है, खनिज संसाधन और औद्योगिकीकरण। 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, सरकार, बजट और कर निर्धारण। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है। आंसर दिया हुआ है। विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश करके देने से क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्ति वाले लोगों की क्या दशा थी। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। आंसर यहाँ दिया हुआ है। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी, या इंडोनेशिया कब स्वतंत्र हुआ। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके पूरा आंसर देख सकते हैं। सरकार के लिए बजट क्यों ज़रूरी है। आंसर यहाँ दिया हुआ है। इकाई 6 है, लघुत्तरीय प्रश्न है, चैप्टर से है मानव संसाधन। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण हैं। आंसर यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये उनके आंसर हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल क्या है। 1975 से 70 के बीच आपातकाल में शासन में क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए। ये आंसर है उनके। फिर इकाई 7, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। उपनिवेशवाद क्या है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर, ये इसका आंसर है। भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था। आंसर दिया हुआ है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये है उसका आंसर। उपनिवेशी शासन भारत में कब समाप्त हुआ। आंसर दिया हुआ है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है,
इकाई 1 से संसाधन और विकास, विकास की समझ। संसाधन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? आंसर, मृदा का निर्माण और उपयोग लिखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न इकाई 2 से प्रथम विश्व युद्ध सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न है इकाई 5 से खनिज संसाधन और औद्योगिकरण, 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, सरकारी बजट और कर निर्धारण। उत्खनन से स्थानीय समुदायों को कम से कम हानि हो और उसको इतना लाभ भी मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है? रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या क्या थे? अगला प्रश्न है करों के प्रकार बताइए। ये तीसरा का आंसर है। फिर इकाई 6 आ जाता है मानव संसाधन, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे देश के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दीजिए। इसको आंसर को और बड़ा लिखना है। फिर अगला प्रश्न है योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई थी? इस प्रकार से जिसका आंसर कम लिखा हुआ है और वो ज़्यादा नंबर से है उसको आप और उसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। धन्यवाद।